आज हिंदुत्व की रक्षा के लिए बीजेपी की गोद में बैठने को आतुर शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ने पिछले 37 सालों में राजनीति में रहकर अपने इलाके को जानते हैं क्या दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्धव सरकार गिराने पर आमादा है। आखिर ऐसा कौन सा जन कल्याणकारी काम इन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लिए कर दिया कि इतने बड़े जनाधार वाले नेता ये बन गए। 37 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में अपना सिक्का चलाते रहे, वो अपने गांव में ना तो कोई स्कूल दे पाए, ना एक भी अस्पताल। और सुनिए, ले देकर अब इस गांव में 30 से 40 घर ही बचे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर खाली हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि गांव में कोई रोजगार नहीं, तो जब खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं, कमाने खाने का कोई साधन नहीं, तो रहने वाले क्या खाक रहेंगे। इसलिए यहाँ के ग्रामीण महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में, बड़े शहरों में, पुणे में, आसपास के दूसरे इलाकों में जाकर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, वहीं बस गए। गाँव एक तरह से खाली हो चुका है। हाँ, इस गाँव में 2 हेलीपैड बनाया जरूर गए। क्यों? क्योंकि शिंदे साहब जब भी आते हैं ना अपने गाँव, चॉपर से आते हैं, तो हेलीपैड तो चाहिए ही ना। दोस्तों, आज एकनाथ शिंदे जिस बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना से बगावत कर यहां तक आ गए, उन्होंने उन्हीं से राजनीति की ABCD सीखी और शिंदे को बाला साहब ठाकरे ने ही एक तरह से यहां तक पहुंचाया। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। बड़ी बात तो दोस्तों ये है ना कि एकनाथ शिंदे हमेशा से कद्दावर नेता रहे, कई बार विधायक रहे। आखिर उन्हें अपने इलाके में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने से कौन रोक रहा था? अपने इलाके में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने से कौन रोक रहा था? अपने इलाके में विकास करने से कौन रोक रहा था? क्यों उनके अपने इलाके में लोगों को पलायन करके बड़े शहरों में जाना पड़ा? आखिर क्यों एकनाथ शिंदे अपने इलाके में कोई भी ऐसी सुविधा लोगों को नहीं दे पाए कि उनका इलाका फलता फूलता? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 10 साल पहले मैं क्या था आप जानते थे? आपने सुना था अरविंद केजरीवाल का नाम? नहीं सुना था। एक आम आदमी हूँ, एक आम आदमी पे जनता ने भरोसा किया, और चूंकि मैं एक आम आदमी हूँ, लोगों की समस्याओं को समझता हूँ, इसीलिए लोगों की समस्याओं के ऊपर काम किया। 75 साल के अंदर, आप तो इतने अच्छे पत्रकार हैं, इतने सीनियर पत्रकार हैं, मेरे को बता दीजिए, एक चुनाव के अंदर एक भी पार्टी ने कभी ये कहा हो कि तुम्हारे स्कूल बनवाऊंगा इसलिए वोट दे दो? कभी कहा है? तुम्हारे अस्पताल बनवाऊंगा इसलिए वोट दे दो? या ये कहो दिल्ली में स्कूल अस्पताल अच्छे कर दिए, आके देखो। पंजाब के अंदर मैंने जाके कहा था कि दिल्ली में किसी को भी फ़ोन कर लेना, केजरीवाल कैसा काम कर रहा है, और अगर वो कह दे अच्छा काम नहीं कर रहा तो वोट मत देना। कोई कह सकता है ऐसे? अच्छा, सुनिए, ये बदलाव इस देश का आम आदमी कर सकता है, नेता नहीं कर सकते। नेताओं ने बर्बाद कर दिया देश को, इन पार्टियों ने बर्बाद कर दिया देश को, लूट लिया देश को, आगे नहीं बढ़ने दिया देश को, रोका इस देश को। अब नहीं रुकेगा देश, अब आम आदमी ने बागडोर संभाल ली है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। कट्टर ईमानदार सरकार देनी आती है हम लोगों को।